दिस इज द इंफॉर्मेशन, लेकिन एक काम करो, जल्दी से इन चारों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। जल्दी से इन चारों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो। करो। टाइम है 7 मिनट्स का। A tea tester was assigned to rate teas from 6 different locations: मुन्नार, वायनाड, ऊटी, दार्जिलिंग, आसाम एंड हिमाचल। एक बंदा है, वो टी टेस्टर है, उसको ये कहा गया ये अलग अलग जगह की चाय है, इसको टेस्ट करो और फिर उनको उनको रेटिंग दो। तो ये जो चाय है टी, वो अलग अलग कप्स में रखी गई हैं जिनके नंबर है 1 to 6। दे आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 6, नंबर 1 कप, नंबर 2 कप, नंबर 3 कप। और फिर उनको रेटिंग दी गई है फ्रॉम 1 to 10। और सबको एक अलग अलग रेटिंग मिली है, यूनिक इंटीग्रल रेटिंग मिली है। तो एक बात समझो, पहले तो 1 से लेकर 10 तक जो रेटिंग है उसमें से 6 नंबर यूज होंगे। 1 से लेकर 10 तक जो 10 नंबर है, इनमें से 6 नंबर यूज होंगे, 4 नंबर यूज नहीं होंगे रेटिंग में, क्योंकि 6 तरह की चाय है। तो एक काम करते हैं, कप नंबर, लोकेशन एंड रेटिंग। कप नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6। देखते हैं। कप 6 कंटेन टी फ्रॉम हिमाचल। कप नंबर 6 में जो टी है उसकी लोकेशन क्या है? हिमाचल। टी फ्रॉम ऊटी गॉट द हाईएस्ट रेटिंग, ये बात लिख लेते हैं। जो ऊटी की चाय है उसको हाईएस्ट रेटिंग मिली है। बट इट वॉज नॉट इन कप 3। कप नंबर 3 में नहीं होना चाहिए ऊटी। ओके। कप नंबर 3 में लोकेशन में ऊटी नहीं आएगा। द रेटिंग ऑफ टी इन कप 3 वॉज डबल द रेटिंग Double the ऑफ rating of the tea in cup 5. The rating of tea in cup 3 was double the rating of the tea in cup 5. कप 5 की जो रेटिंग है उसकी डबल है 3, तो अगर इसकी रेटिंग अगर x होती तो इसकी रेटिंग 2x होगी। ओनली 2 कप गॉट रेटिंग इन इवन नंबर्स। 2 कप की रेटिंग इवन होगी, तो 4 कप्स ऐसे होंगे जिनकी रेटिंग ऑड होगी। ओके, देखते हैं। तो एक तो इवन ये होगा ही होगा, क्योंकि 2x है, 2x हमेशा इवन होगा। कप 2 गॉट द मिनिमम रेटिंग, यहाँ पे मिनिमम आएगा। कप नंबर 2 की रेटिंग मिनिमम आएगी सबसे। जो ये 6 नंबर यूज होंगे रेटिंग वाले, उनमें सबसे छोटा नंबर कप 2 के सामने आएगा। एंड दिस वॉज एन इवन। ये भी एक इवन नंबर है, ये मिनिमम है और इवन नंबर है। अब जरा ध्यान से सुनना, इसका मतलब यहाँ पे ऑड आएगा रेटिंग, यहाँ पे ऑड आएगा, यहाँ पर ऑड आएगा, और यहाँ पर भी ऑड आएगा। क्योंकि अगर दो इवन है तो वो कप नंबर 2 के सामने आएगा और कप नंबर 3 के सामने आएगा रेटिंग में नंबर इवन। बोल, पता हमको पता लग गया है। टी इन कप 3 got a higher rating than in cup 1. Cup 3 greater than cup 1 rating wise. Rating wise 3 1 से बड़ा है। The rating of the tea from Wayanad was more than the rating of tea from Munnar but less than Assam. जो वायनाड है वो बड़ा है मुन्नार से। मुन्नार इज इन केरला। एंड द बट लेस देन असम, ये आसाम से कम है। अब जरा ध्यान से समझना, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। जो ये 10 नंबर रेटिंग वाले 1 से लेके 10 तक,
इनमें से 4 नंबर ऑड यूज होंगे। ऑड नंबर कौन कौन से हैं? 1, 3, 5, 7, 9। इसमें से कोई भी 4 यूज होंगे। अब पहले मैं एक्स की बात करता हूँ। जो कप नंबर 5 है, उसके सामने जो नंबर है एक्स, उसका डबल है 2x कप नंबर 3 के सामने। और एक्स एक ऑड नंबर है, तो वो इनमें से कोई होगा। ध्यान से सुनना, एक्स 1 नहीं हो सकता। इनफैक्ट 1 यूज ही नहीं होगा। ये 1 इसलिए यूज नहीं हो सकता है क्योंकि कप नंबर 2 के सामने मिनिमम है और वो इवन है। तो मिनिमम इवन कम से कम 2 तो होगा ही होगा। और बड़ा भी हो सकता है, वो हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे कि मिनिमम इवन 2 होगा या मिनिमम इवन 4 होगा। लेकिन मिनिमम रेटिंग कप नंबर 2 के सामने है। तो अगर मैं 1 रेटिंग में नंबर 1 यूज करता, रेटिंग में अगर मैं नंबर 1 यूज करता, फिर तो मिनिमम नंबर 1 होता। फिर तो मिनिमम रेटिंग नंबर 1 वाली होती। तो वो तो नहीं हो सकती। इसलिए जो ऑड नंबर यूज होंगे वो 3, 5, 7, 9 यूज होंगे। जो रेटिंग में ऑड नंबर यूज होंगे वो 3, 5, 7, 9 यूज होंगे। अब देखो एक्स के सामने क्या क्या आ सकता है, क्या क्या नहीं आ सकता, ध्यान से समझना। अब देखो, एक्स जो है वो 7 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर एक्स 7 होता तो यहाँ पे फिर 14 होता। 14 तो रेटिंग है ही नहीं, बिकॉज रेटिंग के नंबर अप टू 10 तक है। इसलिए एक्स 7 नहीं हो सकता है। एक्स 9 भी नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर एक्स 9 होता तो नंबर 3 के सामने रेटिंग 18 आती। अब देखो ध्यान से सुनना, एक्स 5 भी नहीं होगा, क्योंकि अगर एक्स यहाँ पे 5 होता तो यहाँ पे फिर रेटिंग आती वो 10 आती। फिर जो 10 रेटिंग है वो हाईएस्ट हो जाती। और अगर हाईएस्ट रेटिंग के सामने ऊटी आता, क्योंकि ऊटी वाली चाय को हाईएस्ट रेटिंग मिली है, तो फिर नंबर कप जो कप नंबर 3 है उसके सामने ऊटी आ जाता। वहां नहीं आना चाहिए ऊटी, ये बात पहले से पता है। तो इसलिए फिर यहाँ 10 भी नहीं आएगा, मतलब एक्स के सामने 5 भी नहीं आएगा। मतलब एक्स के सामने 5 भी नहीं आएगा। एक बार मैं ये बात रिपीट कर देता हूँ, वैसे इजी है, रिपीट कर देता हूँ। अगर तुम एक्स को 5 लेते, तो जो रेटिंग में एक्स अगर 5 होता तो 2x 10 होता। और 2x जो रेटिंग है वो कप नंबर 3 की है। और 10 सबसे हाईएस्ट हो जाता। फिर वो ऊटी से होता, तो नंबर कप नंबर 3 के सामने लोकेशन में ऊटी आता, रेटिंग 10 आती। जबकि कप नंबर 3 के सामने ऊटी नहीं हो सकता है, तो इसलिए यहाँ सिर्फ और सिर्फ 3 आएगा। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ 6 आएगा। अब देखो, जो कप नंबर 2 है, कप नंबर 2 के सामने रेटिंग में इवन आएगा। और वो मिनिमम रेटिंग है सब लोगों से। वो जो ये सारे कप हैं, जो ये हर तरह की चाय है, अलग अलग 6 तरीके की जो ये टी है, चाय है, उसमें सबसे कम रेटिंग कप नंबर 2 के सामने है। तो वो केवल 2 हो सकता है। अब कोई कहेगा 4 क्यों नहीं? अगर यहाँ 4 होता तो फिर इससे कम रेटिंग तो 3 अवेलेबल है, फिर तो 4 मिनिमम नहीं होता। लेकिन अगर 3 रेटिंग अवेलेबल है कप नंबर 5 के सामने, तो फिर मिनिमम फिर 3 हो जाता, जबकि कप नंबर 2 मिनिमम होना चाहिए। तो इसकी रेटिंग 2 होगी। इसकी रेटिंग 2 होगी। तो 2 और 6 यूज हो गए हैं। 2, 6 इवन नंबर में यूज हो गए, और कोई इवन नंबर यूज नहीं होगा। ऑड नंबर में 3 यूज हो गया। अभी ऑड नंबर में 5, 7, 9 बचा हुआ है। तो सबसे हाईएस्ट रेटिंग है 9, वो हो गई ऊटी। तो ऊटी जो हाईएस्ट है वो 9 होगा। अभी देखते हैं वो कहाँ होगा। अब देखो, कप नंबर जो 3 है, ये वाला पॉइंट देखो। कप नंबर जो 3 है, कप नंबर 3 की रेटिंग, बात ये रेटिंग की हो रही है। कप नंबर 3 की रेटिंग जो है वो कप नंबर 1 से बड़ी है। मतलब जो ये 6 है, कप नंबर 3 की रेटिंग है 6। तो कप नंबर 1 की जो रेटिंग होगी वो 6 से कम होगी। 6 से कम और ऑड नंबर एक ही अवेलेबल है, 5। 6 से कम ऑड नंबर एक ही अवेलेबल है, 5, और कोई है नहीं। तो यहाँ पे आएगा 5। तो कप नंबर 1 की रेटिंग हो गई 5। अब देखो, बचती है रेटिंग 9 और रेटिंग 7। 9 हाईएस्ट है, तो वो ऊटी होगा। तो वो 4 के सामने ही आएगा, क्योंकि अगर 9 यहाँ हो जाता, फिर हाईएस्ट रेटिंग हिमाचल की हो जाती, जो नहीं हो सकती है। इसलिए 9 जो रेटिंग होगी वो कप नंबर 4 के सामने होगी। और ये हो जाएगा मामला ऊटी। और ये हो जाएगा 7। ये हो जाएगा 7। अब यहाँ पे आसाम ग्रेटर देन वायनाड ग्रेटर देन मुन्नार है। अभी मेरे पास रेटिंग कौन कौन सी, मतलब मेरे पास अभी ये 5 रेटिंग के सामने लोकेशन पता नहीं है, 2 रेटिंग के सामने पता नहीं है, 6 और 3। तो देखो, ध्यान दो, सुनना। अगर आसाम की रेटिंग 5 होती, जस्ट एज्यूम, तो यहाँ पे फिर 3 आता, यहाँ पे 2 आता, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं। ये रेटिंग की बात है, रेटिंग की बात है, कप नंबर की बात नहीं, ये रेटिंग की बात है।
अगर मैं आसाम की रेटिंग को 6 करता तो यहाँ 5 भी हो सकता था, 3 भी हो सकता था, यहाँ 6, यहाँ 5, यहाँ 2 भी हो सकता था, और यहाँ 6, यहाँ 3, यहाँ 2 भी हो सकता था। तो अब इट डिपेंड्स कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है। ये पूरी तरह से फिक्स अरेंज नहीं हो सकते हैं कि आसाम की रेटिंग क्या होगी। आसाम की रेटिंग तो या तो 5 होगी या 6 होगी, मुन्नार की रेटिंग या तो 2 होगी या 3 होगी, तो ये फिक्स नहीं हो सकता। अब देखेंगे क्वेश्चंस। पहला, व्हाट वाज द सेकंड हाईएस्ट रेटिंग गिवन? सेकंड हाईएस्ट रेटिंग इज 7। व्हाट वाज द नंबर ऑफ द कप दैट कंटेन टी फ्रॉम ऊटी? कप नंबर 4। कप नंबर 4। इफ द टी फ्रॉम मुन्नार डिड नॉट गेट द मिनिमम रेटिंग, अगर मुन्नार की मिनिमम रेटिंग नहीं है, तो अगर मुन्नार की रेटिंग 2 नहीं है, मतलब मुन्नार की रेटिंग, क्वेश्चन में इफ है, अगर ऐसा होता, मतलब अगर मुन्नार की रेटिंग 2 नहीं होती, तो केस ये वाला होता, पर्टिकुलरली ये वाला केस होता, फिर और तीनों केस नहीं होते। तो उस केस में व्हाट वाज द रेटिंग ऑफ द टी फ्रॉम वायनाड? वायनाड की रेटिंग 5 हो जाती, वायनाड की रेटिंग 5 हो जाती, लेकिन ये केस था, इफ लगा हुआ, अगर ऐसा होता तो। इफ कप्स कंटेनिंग टी फ्रॉम वायनाड एंड ऊटी हैड कॉन्जिक्यूटिव नंबर, ये कप नंबर कॉन्जिक्यूटिव है। अब देखो, वायनाड की जो रेटिंग है वो या तो है 3 या है 5। वायनाड की रेटिंग 6 तो है नहीं, तो ऊटी और वायनाड का कप नंबर अगर कॉन्जिक्यूटिव है तो ऊटी का नंबर 4 है, तो वायनाड का नंबर या तो 3 होता है, कप नंबर या फिर 5 होता। लेकिन अगर वायनाड का कप नंबर 3 हो जाता, तो फिर वायनाड की रेटिंग 6 हो जाती, वो तो केस ही नहीं है। इसका मतलब उस केस में वायनाड यहाँ पर आएगा, मतलब वायनाड जो है वो कप नंबर 5 में होगा। तो ये ब्रैकेट में मैं कप नंबर 5 लिख रहा हूँ, ब्रैक वायनाड फिर कप नंबर 5 में होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मे बी ट्रू, तो इन चारों में से कौन सा ट्रू हो सकता है? ये नहीं बोला कि डेफिनेटली ट्रू। तो वायनाड कप नंबर 5 में होगा। अब आसाम की रेटिंग, अगर ये वाला मैं केस लेता हूँ, तो आसाम की रेटिंग 5 है तो ये कप नंबर 1 हो गया, और मुन्नार रेटिंग 2 है तो ये कप नंबर 2 हो गया। तो ऐसे ही वायनाड कप नंबर 5 में आएगा हर जगह। तो अब देखना पड़ेगा, जैसे कि अब यहाँ पे भी कप नंबर अगर 5 होता है वायनाड, लेकिन यहाँ पे वायनाड रेटिंग 5 हो गई, तो ये वाला केस नहीं चलेगा, क्योंकि 5 रेटिंग वाला तो कप नंबर 1 में है, तो ये वाला केस नहीं चलेगा, और उस केस में ये वाला केस नहीं चलेगा, क्योंकि वायनाड की रेटिंग 3 ही चलेगी, कोई कप नंबर 5 रेटिंग 3 के सामने है। तो ये भी कप नंबर 5, और आसाम रेटिंग 6 इज कप नंबर 3, और 2 मुन्नार कप नंबर 2। ये दो केस चलेंगे, देखते हैं। कप 5 कंटेन्स टी फ्रॉम आसाम, कप 5 तो वायनाड है, तो ये तो 2 नहीं हो सकता, ये तो गलत बात है। कप 1 कंटेन टी फ्रॉम दार्जिलिंग, कप 1 दार्जिलिंग से है, तो कप नंबर 1 इस वाले केस में आसाम से है, और लेकिन इस वाले केस में कप नंबर 1 की बात नहीं हुई है, तो वो दार्जिलिंग से हो सकता है। तो दिस मे बी ट्रू, दिस मे बी ट्रू। ये तो पक्का गलत है, ऐसे ही जब तुम चेक करोगे ये भी पक्का गलत आएगा, ये भी पक्का गलत आएगा। लेकिन ये एक केस में सही हो सकता है, दोनों केस में नहीं, डेफिनेटली ट्रू नहीं है। कैन बी ट्रू पूछा है, मे बी ट्रू पूछा है, तो आंसर इज बी फॉर बैंगलोर। देखो, अब मैं इसके बारे में, ये इजी है या मीडियम है या डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट तो है ही नहीं, वो तो बात ही नहीं होगी। इजी है या मीडियम, मैं थोड़ा सा दो आंसर दूंगा, आई होप तुम लोग समझ पाओगे। आजकल जो LRDI का लेवल आ रहा है मॉक में या रियल टेस्ट, जो रियल कैट होगा उसमें, उसके अकॉर्डिंग तो बेटा ये क्वेश्चन है इजी, उसके अकॉर्डिंग तो ये क्वेश्चन है इजी। लेकिन LRDI का लेवल टफ होना जो शुरू हुआ था, वो 2017 से ही हुआ था। उससे पहले इतनी टफ नहीं आती थी जैसी आजकल आ रही है। तो उस टाइम पे जब ये क्वेश्चन आया था, तब इसका लेवल ओवरऑल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने और सभी लोगों ने मतलब मीडियम लेवल बोला था, और इसका एक्चुअल में लेवल मीडियम है, ये आसान नहीं है। शुरू के 3 क्वेश्चन फिर भी आसान है, लेकिन लास्ट क्वेश्चन को समझना और उनके साथ रेटिंग को फिट करना ये आसान नहीं है, मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। इनफैक्ट फोर्थ वाला, अगर पर्टिकुलर फोर्थ क्वेश्चन की बात करी जाए, वो थोड़ा सा मीडियम से भी एक लेवल ऊपर ही रहेगा, लेकिन ओवरऑल ये क्वेश्चन मीडियम है। लेकिन आजकल जिस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसके हिसाब से ये इजी लेवल माना जाएगा। तो मेरा टेक ये है, ये इजी लेवल का है, क्योंकि 6 साल पुरानी बात 6 साल पुरानी बात हो गई। अगर हम 6 साल पुराने लाइफ में जीते रहेंगे तो
अपने आप से हम फिर जस्टिस नहीं कर रहे, इसलिए आज के टाइम के हिसाब से ये आसान क्वेश्चन है।